परम भागवत श्री ध्रुव जी का पवित्र चरित्र कहने के पश्चात श्री मैत्रेयी जी ने श्री विदुर जी से ध्रुव जी के पावन वंश का वर्णन किया। इसी वंश में राजा अंग हुए, अंग का पुत्र हुआ वेन, जो बड़ा ही दुराचारी था, जिसने अपने अल्प से शासन काल में प्रजा को संत्रस्त कर दिया। प्रजा त्राही त्राही करने लगी। तब ऋषि मुनियों ने, पवित्र ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से उसका नाश किया। पर वो राजा है, राजा में भगवान का अंश होता है। तब ऋषियों ने मंत्र बल से उसकी भुजा का मंथन करके प्राकट्य कराया भगवान के कला अवतार महाराज पृथु का। नारायण की विश्वपालिनी कला से महाराज पृथु का आविर्भाव हुआ। अपने प्रेम से, अपनी कृपा से, अपने अनुग्रह से उन्होंने पृथ्वी समेत सारी प्रजा का पोषण किया। उनकी अर्धांगिनी महारानी अर्ची। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक कथा, और कथा सुनाने के बाद पूछूंगा आपसे कि ये कथा श्रवण करके आपने क्या सीखा। सुन तो आप लोगे, सुनने के लिए यहां आए हो। मैं सुनाऊंगा, आप सुनोगे, पर केवल सुनना नहीं है, समझना है कथा का तात्पर्य क्या है। तो जैसा अभी आपसे मैंने कहा कि महाराज पृथु ने अपनी कृपा से, अपने अनुग्रह से पृथ्वी समेत सारी प्रजा का पोषण किया। हुआ क्या था कि जब वेन राजा था, जैसा मैंने कहा बड़ा दुराचारी राजा था, प्रजा को त्रस्त कर दिया उसने। ऋषि मुनियों को वो भगवान की पूजा आराधना नहीं करने देता था। कहता था कि मैं ही भगवान हूं, राजा ही भगवान होता है, मुझे छोड़कर और किसकी पूजा करते हो, यज्ञ में मेरे ही नाम से आहुति दिया करो। तो इस प्रकार जब धर्म को नष्ट करने लगा, तब ब्राह्मणों ने सोचा, तब ऋषि मुनियों ने विचार किया कि भाई इस प्रकार तो धर्म की परंपरा ही नष्ट हो जाएगी। तो उसके शासन काल में पृथ्वी ने अपनी समस्त शक्तियों को, समस्त वनस्पतियों को, समस्त औषधियों को, समस्त रत्नों को अपने भीतर छिपा लिया था। एक ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, आप सब इसको जान लें कि प्रकृति अधिकारी के सन्मुख वस्तु प्रकट कर देती है और अनधिकारी से वस्तु छिपा लेती है, दुरा लेती है। सर्वकाल में सर्व वस्तुएं प्रकृति में हैं। अधिकारी के सामने वो प्रकट हो जाती है, अनधिकारी से प्रकृति आवरण कर देती है, उसको छुपा लेती है। एक ही समय में, एक ही स्थिति में एक व्यक्ति को एक वस्तु का दर्शन हो रहा है, एक को नहीं हो रहा है। ये क्या है? ये प्रकृति की सामर्थ्य है, ये प्रकृति की शक्ति है। आज भी जब इतना जड़ता का विस्तार हो गया है, पर आज भी कुछ तो भजनानंदी महापुरुष होंगे ना, जिनको वृंदावन के उस नित्य सत्य रस स्वरूप का अनुभव हो रहा होगा, निश्चित ही होंगे। और इससे भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, ऐसे महापुरुष सदा रहेंगे। हमको कुछ और दिखाई पड़ रहा है, उन महापुरुषों को कुछ और दर्शन होता है, कुछ और अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि वो अधिकारी हैं। अधिकारी के सन्मुख वृंदावन अपना रस स्वरूप प्रकट करता है, अनधिकारी से छिपा लेता है। नंददास जी भी अपनी रास पंचाध्याय में ये बात कहते बिन अधिकारी भय नहीं वृंदावन सूझे। आ तो जाओ यहां, आज तो गाड़ी में बैठे झट से आ गए, थोड़े से पैसे लगाए, यहां पर आपका घर भी हो गया। लिखा रहता है ना बोर्ड पर, 10 लाख रुपए में ब्रजवासी बनो, 50 लाख में ब्रजवासी बनो, ऐसा लिखा रहता है तमाम यहां। तो झट से गाड़ी में बैठकर आ जाओ, 10, 20, 50 लाख में ब्रजवासी बन जाओ। पर जिस वृंदावन की रसिकों ने आराधना उपासना की है, जो वो वृंदावन का नित्य सत्य स्वरूप है, उसके लिए अधिकार चाहिए। नंददास जी कहते बिन अधिकारी भय नहीं वृंदावन सूझे। इसलिए मैंने कहा आज इतनी जड़ता का ये विस्तार होता जा रहा है, कल और होता चला जाएगा, पर फिर भी आज भी महापुरुषों को वृंदावन के रस स्वरूप का अनुभव होता है और कल भी होगा। हाँ, उनकी संख्या कम अधिक होती रहती है, पर अधिकारी महापुरुष भी सदा रहते हैं और प्रकृति की ये सामर्थ्य भी सदा क्रियान्वित रहती है। वो जिसके सामने अपनी वस्तु प्रकट करती है, जिससे चाहे छिपा लेती है। तो वेन के शासन काल में क्या हुआ, पृथ्वी ने समस्त औषधियां, वनस्पतियां, रत्न सब अपने गर्भ में छिपा लिए कि भाई ये अनधिकारी है, ये धर्म को नष्ट करने में लगा है। फिर जब महाराज पृथु राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त हुए, तो सब वस्तुएं छिपी हैं, अन्न उत्पन्न नहीं हो रहा। किसान बीज डालते हैं पर अन्न उत्पन्न नहीं होता। तो महाराज पृथु को क्रोध आया, और जब पृथ्वी को दंड देने को उद्यत हुए, तब पृथ्वी ने प्रकट होकर क्षमा याचना की
और कारण बताया किस कारण मैंने सब औषधियों वनस्पतियों को छिपा लिया था। तो इस प्रकार महाराज पृथु ने अपने सामर्थ्य से, अपनी कृपा से, अपने अनुग्रह से पृथ्वी समेत सारी प्रजा का पालन पोषण किया। प्रजा आनंद में भर गई, कोई दुखी नहीं था, कोई कष्ट में नहीं था। और राजा का जीवन तो तभी सफल है जब प्रजा सुखी हो। राजा के जीवन की सफलता यही है। राजा के जीवन की सफलता भोग विलास में नहीं है, उसने कितने भोग भोग लिए, इसमें राजा के जीवन की सफलता नहीं है, उसकी प्रजा कितनी सुखी है, ये राजा के जीवन की सफलता है। एक अध्यापक के जीवन की सफलता है उसके विद्यार्थी कितना शिक्षित हो रहे हैं, उनके आचरण में कितना परिष्कार हो रहा है, कितना सुंदर जीवन उनका हो रहा है। एक अध्यापक के जीवन की सफलता है। एक वैद्य के जीवन की सफलता क्या है कि वो जो रोगी है वो तन के साथ साथ कुछ मन का भी स्वास्थ्य लाभ कर पाता है कि नहीं। देखो हमारे यहां कहा है वैद्यो नारायणो हरि ही। जो वैद्य है वो भगवान का रूप है, नारायण का रूप है। तो जो रोगी आया है, अब भगवान के द्वार पर कोई आता है तो भगवान तो भाई पूर्णतया निष्काम है, भगवान तो केवल देते ही देते हैं। तो वैद्य के जीवन की सफलता क्या है कि जो रोगी आया है वो स्वास्थ्य लाभ भी करे और प्रसन्नता लाभ भी करे। तो इस प्रकार जो लोग उच्च आसन पर बैठते हैं, जो लोग श्रेष्ठ पदों पर बैठते हैं, उनके जीवन की सफलता केवल मान, यश, प्रतिष्ठा, सामान, सम्मान अर्जित करने में नहीं है। जो लोग उनके पीछे चल रहे हैं उनका जीवन कितना सुंदर है, उनके जीवन में कितने सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। यहां से देखा जाता है कि एक उच्च पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसका जीवन कितना सफल है, कितना सार्थक है। तो महाराज पृथु के शासन काल में प्रजा पूर्ण रूपेण सुखी है, आनंद में है। तब महाराज पृथु ने विचार किया अश्वमेध यज्ञ करने का। अब ऋषियों ने कहा कि आप तो सर्वसमर्थ राजा हैं। तो महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। अब जब यज्ञ पूर्ण होने लगे तो चिंता हुई किसको? जोर से बोलो। इंद्र को। देखो आप सब जानते हो। अब चिंता हुई इंद्र को। उसने कहा कि अगर महाराज पृथु के 100 यज्ञ पूर्ण हो गए तो भाई फिर तो ये हमसे आगे निकल जाएंगे, तो हम कहां जाएंगे। अब यहां से प्रसंग का चिंतन आरंभ होता है। अब देखो वो इंद्र पद पर बैठे हैं, सुख की, ऐश्वर्य की, किसी भी प्रकार की संपत्ति की, विभूति की उनको कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी ईर्ष्या है, फिर भी चिंता है, फिर भी भय है, फिर भी ये सब क्लेश इंद्र को लगे हैं। इसलिए सेवक जी महाराज कहते बोले क्या होगा, बड़े बड़े यज्ञ याग आदि करके स्वर्ग के राजा भी बन जाओगे तो भी क्या होगा। जो भय क्लेश चिंता यहां मनुष्य को है वही भय क्लेश चिंता वहां उसको है। हमसे भी कोई आगे निकलने लगता है, हमको ईर्ष्या होती है, हमको उससे द्वेष होता है, हम भी रात रात भर सो नहीं पाते। कोई उन्नति कर रहा है, उन्नति कोई कर रहा है, दुखी हम हो रहे हैं, चिंता में हम पड़े हैं। और यही स्थिति वहां देवताओं की भी है। तो सेवक जी महाराज कहते हैं भाई मनुष्य को इसका विचार करना चाहिए। यहां भी वही सब है, वहां भी वही सब है, किसके लिए परिश्रम कर रहे हो। तो बुद्धिमानी तो यही है, परिश्रम किसके लिए करना चाहिए। माया का संग त्याग, हरिजू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है, राम सिमर राम सिमर, एहि तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। देखो ये जितनी भी कथाएं हैं, ये जितने भी प्रसंग हैं, इनका अंतिम सार क्या है। संसार को मिथ्या मानकर फिर जानकर और मनसा वाचा कर्मणा भगवत भजन में प्रवृत्त हुआ जाए। तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा और तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। हमको प्राप्त क्या हो, जो तुम तोरो मैं ना तोरूं, ऐसी निष्ठा, ऐसी भावना हमको प्राप्त हो। तुम सो तोर
कवन संग जोरू। तीरथ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। व्यवहार में खूब बुद्धि लगाओ, पर गुरुजनों की ये बात श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक मान लो। करना क्या है? इस संसार को मिथ्या जानकर मानकर केवल प्रभु के चरण प्राप्त करने के लिए, केवल प्रभु की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रभु का भजन करना है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज एक बात कहा करते थे, बड़ी अच्छी बात है, साधक के बड़े काम की बात है। कहते हैं जैसे व्यवहार में विवेक विचार न करना पाप है, अपराध है। हम आपको बार बार यही तो कहते हैं भाई, जिसके जीवन में सत्संग हो उसका व्यवहार बड़ा विवेकपूर्ण होना चाहिए। वो कर्म करने से पहले सावधान रहे, क्योंकि कर्म का बीज यदि गिरा फिर तो भाई उसका फल भोगने भुगतने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। साधक कहाँ सावधान रहे? कर्म करने से पहले सावधान रहे। तो श्री स्वामी जी कहते थे कि जिस प्रकार व्यवहार जगत में विवेक विचार न करना पाप है, अपराध है, उसी प्रकार के लिए गुरुजनों की बात में विचार करना अपराध है। इसीलिए सेवक जी महाराज कह रहे प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, क्योंकि जैसे ही विचार करोगे, विचार किससे कर रहे हो? लिवर किडनी से तो विचार नहीं होता ना, विचार किससे होता है? बुद्धि से होता है। जो बुद्धि का विषय नहीं है उसमें आपने बुद्धि लगाई तो यह अनुचित प्रयोग है। अब अनुचित प्रयोग का अनुचित परिणाम आएगा। जब भी व्यक्ति बुद्धि लगाता है गुरुजनों की बात में, गुरुजनों के आचरण को देखकर जब व्यक्ति बुद्धि से कुछ गणना करता है, तब होता क्या है? उसका अंतिम परिणाम क्या है? मन खेद को प्राप्त करता है, फिर बाद में उसको पश्चाताप होता है, बाद में उसको ग्लानि होती है। गुरु आपको भजन करने के लिए कह रहा है, और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भाई आजकल के लोग कह देते ना ये तो ब्लाइंड फेथ हुआ। नहीं नहीं, ये ब्लाइंड फेथ नहीं है, आप इसको ब्लाइंड फेथ कहते हैं, हम इसको श्रद्धा कहते हैं। जैसे मैं कई बार आपको कहता हूं कि आपके पास केवल मन ही थोड़ी है, बुद्धि भी तो है, चित्त भी तो है, ऐसे ही केवल बुद्धि ही तो नहीं है, श्रद्धा और विश्वास भी तो हमारी संपत्ति है। हमको यह मालूम होना चाहिए ना हमको कौन सी वस्तु का कब प्रयोग करना है और कहां प्रयोग करना है। जैसे आपको मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि सैंधव शब्द के दो अर्थ होते हैं, नमक भी होता है, घोड़ा भी होता है। अब भोजन करते समय कोई कहे सैंधव लाओ तो घोड़ा थोड़ी लाओगे, उस समय तो नमक ही लाना चाहिए। तो इतना विवेक होना चाहिए ना। ऐसे ही परिष्कृत विवेक क्या है कि भाई विचार करना है व्यवहार जगत में, लेकिन जब गुरुजनों की बात आए उसमें क्या निवेदन करना है? उसमें श्रद्धा निवेदन करनी है। तो तुलसी बाबा कह रहे याभ्याम बिना न पश्यन्ति। आप विचार करने लगे तो माने आपने बुद्धि लगाई, जो बुद्धि का विषय नहीं है, जो बुद्धि से बहुत परे है। गीता में भगवान कह रहे मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, उससे परे परमात्मा। जो बहुत परे है वहां आपने अनुचित प्रयोग किया। अब अनुचित प्रयोग किया तो भाई उसका परिणाम भी अनुचित आएगा। अरे कबीर तो कहते हैं ठाडा ब्रह्मा निगम उचारे अलख न लखया जाई। अब ब्रह्मा कब से? अनादिकाल से, एक मुख से नहीं 4 मुख से, और एक साथ चारों वेदों के पाठ में लगे हैं। पर कह रहे हैं वो जो अलख है वो तो दिखाई नहीं पड़ता। ठाडा ब्रह्मा निगम उचारे अलख न लखया जाई। महाराज वाणी में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, रवि शशि दीपक जाके त्रिभुवन एका ज्योत मुरारी। कह रहे सूर्य चंद्रमा को मत देखो, सूर्य चंद्रमा जिसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, कह रहे जिसके महल के दीपक है सूर्य चंद्रमा। रवि शशि दीपक जाके त्रिभुवन एका ज्योत मुरारी। गुरुमुख होए सो अहनिस निर्मल
मनमुख रैन अंधारी। बोले उस प्रकाश का अनुभव कौन करता है? अरे जो गुरुमुख है। अरे मनमुख का दिन भी अंधेरा और रात भी अंधेरी। गुरुमुख होए सो अहनिस निर्मल, मनमुख रैन अंधारी। सिद्ध समाध करत नित झगड़ा, दुई लोचन क्या हेरै। बड़े बड़े सिद्ध समाधि में प्रयास कर रहे हैं, उसको खोज रहे हैं, देखने का चेष्टा कर रहे हैं, पर देख नहीं पा रहे। अरे सिद्ध समाध करहि नित झगड़ा, दुई लोचन क्या हेरै। आपसे कहता हूं ना, कई बार कितना दौड़ लोगे, कितना भाग लोगे, कितना इकट्ठा कर लोगे, कितना जान लोगे इस ओछी बुद्धि से। प्रभु का दर्शन करते करते कोई कहता है, ऐसी दो पंक्तियां कभी पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगी। प्रभु का दर्शन करते करते कोई कहता है कि मैंने उनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। मैंने उनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, पर आखिर इन दोनों आंखों से कितना देखा जा सकता था? कितना देखोगे, कितना जानोगे? उसके लिए तो भाई उस पार जाना है। बार बार मैं आपसे कहता हूं ना, वो कहां है? वहां, माया से परे, काल से परे, त्रिगुण से अतीत। वहां तक कौन लेकर जाएगा? सिद्ध समाध करहि नित झगड़ा, दुई लोचन क्या हेरै। अंतर ज्योत सबद धुन जागे, सतगुरु झगर निबेर। बोले भाई, इस झगड़े का निपटारा तो गुरु कराता है। उसका जो शब्द है, वो जब दीपक जलता है भीतर, राम नाम मणि दीप धर जी हृदय हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरऊं जू चाहसी उजियार। अंतर ज्योत सबद धुन जागे, सतगुरु झगर निभेर। जी गोपाल तेरा आसरा, जी दयाल तेरा आसरा। तो बड़ी सुंदर बात है, साधक के बड़े काम की है। विवेकपूर्ण व्यवहार करिए, खूब विचार करिए जब आप व्यवहार करें। लेकिन जब गुरु की बात आए, जब गुरु का शब्द हो, वहां केवल श्रद्धा और विश्वास निवेदन करिए। चलिए साधु ते होए ना कारज हानि। एक बात तो गांठ बांध लेना, संत की बात मान लेने से आपको तात्कालिक कोई लाभ होता ना भी दिखाई पड़े, एक बात तो पक्की है ना भाई, हानि कोई नहीं हो रही। नहीं मन लग रहा है, आप केवल ऐसे ही नाम रटे जा रहे हो। चलो आपको लग रहा है भाई कोई लाभ नहीं हो रहा, हमको कोई अनुभव नहीं हो रहा, कोई आध्यात्मिक प्राप्ति हमको नहीं हो रही, नुकसान भी तो नहीं हो रहा है कोई, इसमें हानि क्या है? तभी तो आपको कहता हूं, मन लगे ना लगे आप रटते जाओ। नाम रटत आई सब सोही। अच्छा, जहां जहां नाम की बात आई है ना, महापुरुषों ने रटना ही कहा है कि रट रसना दिन रैन। यही तो नाम की महिमा है, यही तो नाम की शक्ति है। आप रटो। हाँ, इसमें प्रेरणा का स्रोत बनता है गुरु का शब्द, इसमें प्रोत्साहन की ऊर्जा बनता है गुरु का शब्द, इसमें आधार बनता है गुरु का शब्द। इसीलिए बार बार आपको कहता हूं, किस लिए करें, क्यों रटते चले जाएं नाम? क्योंकि भाई गुरु की आज्ञा है। इसलिए जीवात्मा और परमात्मा का मेल कराने वाला गुरु का शब्द ही तो है। अंतर ज्योत सबद धुन जागे, सतगुरु सबद निबेर। सतगुरु झगर निबेर। जी गोपाल तेरा आसरा, जी दयाल तेरा आसरा। हाँ, तुम कहां थे कि यहां भी वही झंझट है, वहां भी वही झंझट है, तो फिर वहां जाना क्यों है? अच्छा, ये भी एक मायाजन्य भ्रम है। हमको सदा ये लगता है कि दूसरा व्यक्ति हमसे ज्यादा सुखी है। ये भी मायाजन्य एक भ्रम ही है। ये वस्तुतः सत्य नहीं है, इसमें कोई भी सार सत्य नहीं है। क्योंकि आपको लगता है जब वहां पहुंचेंगे तब सुख मिलेगा, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हो तो वहां रहता ही नहीं, क्योंकि वहां से आगे कुछ और दिखाई पड़ने लगता है। साइकिल पे बढ़िया चलता है व्यक्ति, चल रहा था, लगा स्कूटर पे चलेंगे। अब खाली स्कूटर पे बात रुक जाएगी क्या?
उसके आगे तो बहुत कुछ है, फिर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। फिर इतने में मौका आ जाता है 4 कंधों वाली गाड़ी का। वहां तक चलते चलते इतने में वहां पहुंचे, अब कोई लेकर जा रहा है, फिर आओ फिर जाओ फिर आओ फिर जाओ, खेलो यही खेल। तो इसलिए भाई इस एक बात को पूर्ण श्रद्धा से आप मान लो, हो सके आपसे बन पड़े तो इस एक बात में आप पूर्ण विश्वास कर लो, भाई सच्चा सुख पाना है और क्यों ना पाए, हम प्रभु के हैं, ये हमारा अधिकार है। पर मार्ग वो चलेंगे जिस मार्ग पर संत चल कर गए हैं। सुख प्राप्ति का वो मार्ग अपनाएंगे जो मार्ग संतों ने बताया है। जी मार्ग सब संत गया है। पुनः कह रहा हूं, व्यवहार करना तो खूब विवेक का प्रयोग करना, खूब विचार करना, फिर व्यवहार करना, लेकिन जब गुरुजनों की बात आए तो समर्पण करना, गांठ बांध कर ले जाना इस बात को। साधु ते होए न कारज हानि। कई बार आपसे कहता तो हूं, क्या पड़ी है संतों को? अरे परमार्थ के कारण ही तो संत आता है। उसने तो जो पाना था पा लिया। यन लब्धवा पुमांग तृप्तो भवति, वो तो तृप्त हो गया, उसको तो कुछ और जानना नहीं है। अरे उसका तो मन निर्मल हो गया, वो तो कहता है कि हमको तो भगवान से भी कुछ लेना देना नहीं है। पीछे पीछे हरि फिरे कहा कबीर कबीर, हमको किसी से क्या लेना देना है भाई। वो संत दया करके कृपा करके इस दुख रूप संसार में, जननी के गर्भ से होकर इस संसार में आता है, हमारी ही तरह इस संसार में रहता है, भूख प्यास सर्दी गर्मी का थपेड़ा झेलता है। किस लिए? केवल परमार्थ के लिए। कल हम अब चर्चा कर रहे थे ना इस बात की, ध्रुव जी जिस धाम में गए वहां कौन जाता है? भगवान वेदव्यास कहते हैं जो निरंतर दूसरे के हित चिंतन में लगा है ना, वो वहां पर जाता है। उसके लिए वो दुर्लभ धाम सुलभ है, उसके लिए वहां तक की यात्रा सुगम है। जो पीर पराई जाने रे। तो इंद्र को चिंता हो गई, वो बेचारा भयभीत हो गया, वो अपने स्वर्ग में भी चैन से सो नहीं पा रहा है। महाराज पृथु यहाँ यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा, महाराज पृथु के मन में इस बात का कोई विचार ही नहीं है कि हमको स्वर्ग जाना है। अरे वो तो भगवान के कला अवतार हैं, उनको स्वर्ग से क्या लेना देना है। अब देखो इंद्र की बुद्धि पर ऐसा पर्दा पड़ा है, उसको सत्य दिखाई नहीं पड़ रहा, वो भगवान को ही नहीं पहचान पा रहा है। अत्यधिक भोग विलास जब जीवन में आएगा, रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा, उसका परिणाम क्या आएगा? बात कही जा रही है आपको आपके हित की, आप सुन रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही। सदमार्ग आपके सामने है, आप उस पर चल नहीं पा रहे। संत जन गुरुजन आपके हित की बात आपसे कह रहे हैं, लेकिन आप ना वो बात समझ पा रहे हैं, ना आप तदनुकूल आचरण कर पा रहे हैं। तो 99 यज्ञ पूरे हो गए। अब इंद्र को चिंता हुई कि यदि 100वां यज्ञ भी पूर्ण हो गया तो फिर तो हमारा आसन, हमारा स्थान, हमारा स्वर्ग पहले हमारे हाथ से गया। अब उन्होंने छल किया, पाखंड वेश धारण किया। पाखंड का अर्थ क्या होता है? पा अर्थात पाप, खंड का अर्थ होता है चिन्ह। यहां पर खंड का अर्थ चिन्ह है। तो पाखंड वेश इंद्र ने धारण किया। अब दूर से देख रहा है, दिख रहा है साधु, साधु का सा भेष है, लेकिन क्रिया निरी असाधु की सी है। वो जो यज्ञ का अश्व था उसको चुरा लिया। अब महर्षि अत्रि उस समय विराजमान थे। उन्होंने महाराज पितु के पुत्र को कहा कि देखो इंद्र तुम्हारे पिता के अश्वमेध यज्ञ का अश्व लिए जा रहा है, उसको वापस लौटा कर लाओ। अब बड़ा पराक्रमी था वो बालक। इंद्र भयभीत हो गए। अच्छा, जो अनुचित कर रहा है ना, वो भीतर से हमेशा दुर्बल होगा, याद रखना। जो असत्य के मार्ग पर चल रहा है, जो अनुचित भाव अपने हृदय में रखता है, आप सदा देखना वो भीतर से बड़ा दुर्बल होगा, क्योंकि सत्य ही एकमात्र शक्ति है। इस सारे अस्तित्व में एकमात्र शक्ति अगर कोई है तो वो सत्य ही है। जिसके जीवन में सत्य होगा, आप देखना उसका आत्मबल सदा बढ़ा चढ़ा होगा। जिसके जीवन में कुछ छिपाने को नहीं है, कुछ दुराने को नहीं है, जिसने मनसा वाचा कर्मणा प्रयास किया है सत्य की आराधना का, आप देखो उसका जीवन, उसका व्यक्तित्व, उसका आभा मंडल सदा आलोकित रहेगा, प्रकाशित रहेगा, सुवासित रहेगा। तो बड़ा पराक्रमी पृथु कुमार इंद्र दुर्बल पड़ गए। जब उन्होंने देखा कि भाई इससे तो प्राण बचाना कठिन हो जाएगा, तो यज्ञ का अश्व बीच में छोड़ा और छिप गए। इसी कारण पृथु कुमार का नाम पड़ा विजिताश्व। लेकिन इंद्र यहीं रुके नहीं,
उन्होंने कहा कि नहीं भाई, प्रयास तो हम पूरा करेंगे। फिर से एक नया पाखंड वेश उन्होंने धारण किया, फिर से यज्ञ का अश्व चुराया। अब खबर पड़ गई महाराज पृथु को। अब महाराज पृथु हुए क्रोधित, उन्होंने उठाया धनुष, चढ़ाया तीर, और उन्होंने कहा कि इस इंद्र को ही नष्ट किए देते हैं। अब ऋषियों ने आकर समझाया, बोले महाराज आप यज्ञ जैसा पवित्र कार्य कर रहे हैं, अब इस समय बोले ये हाय हत्या करना तो यहां ठीक नहीं है। तो ऋषियों ने कहा कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए ऋषियों के पास कैसी अद्भुत मंत्र शक्ति है, कैसा उनके तप का बल है। ऋषि कहते हैं, वयम मरुत्वन्तमिहार्थनाशनं वयामहे त्वच्छ्रवसाह तद्विषम् अयातयामोपहवैरनन्तरं प्रसय्य राजन् जुहवाम ते हितम्। बोले इस यज्ञ कार्य में बार बार विघ्न डालने वाला जो आपका शत्रु है ना इंद्र, जो केवल आपके सुयश से ईर्ष्याग्रस्त हो रहा है। यहां एक बात फिर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना कि ईर्ष्या, राग, द्वेष दुर्बल चित्त के लक्षण हैं। सबल चित्त का लक्षण है स्वस्थ रहना, प्रसन्न रहना। चित्त प्रसन्न है माने सबल है। जैसे एक दुर्बल व्यक्ति लंबे काल से यदि रोगी पड़ा है तो आप देखो कि उसका स्वभाव जो है ना वो चिड़चिड़ा हो जाता है। शरीर अशक्त है, कुछ कर नहीं पा रहा है, रोग शरीर को सता रहा है, मन पीड़ित है। इसका परिणाम क्या होता है? व्यक्ति बड़ा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। अब वो जो चिड़चिड़ापन है ना, वो भीतर की दुर्बलता का लक्षण है। तो ये राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य, ये जितने दुर्गुण हैं, इसके मूल में कारण क्या है? कि मन दुर्बल है, आत्मबल नहीं है। और मन दुर्बल कैसे हुआ? अभी बताया मैंने आपको, अत्यधिक भोग विलास के कारण या फिर अत्यधिक भोग विलास की इच्छा के कारण। क्योंकि विषय का केवल सेवन ही शक्ति का क्षय नहीं कराता, विषय का चिंतन भी शक्ति का क्षय कराता है। और पहले आपसे कभी मैंने कहा था, विषय के सेवन से कहीं अधिक शक्ति का क्षय विषय के चिंतन से होता है। क्यों? क्योंकि विषय का सेवन तो आप थोड़ी देर कर सकते हैं, उसकी तो एक अवधि सीमित है। लेकिन विषय का चिंतन दिन रात व्यक्ति करता है, उसी चिंतन में ही लिप्त रहता है। तो आप कभी ये ना सोचना कि अरे केवल सोच ही तो रहे थे, सोचने से क्या होता है। नहीं, सोचने से भी होता है, सोचने से भी ये घटना घटती है, और मैं कहूंगा दुर्घटना घटती है। आपकी शक्ति का क्षय होता है। महर्षि पतंजलि अपने योग शास्त्र में बड़े विस्तार से इसका वर्णन करते हैं। जो विषय का चिंतन है, विषय का सेवन केवल तन को दुर्बल करता है। विषय के सेवन से केवल तन की शक्ति जाती है, लेकिन विषय के चिंतन से तन और मन दोनों क्षीण होते हैं। इसीलिए कभी आपसे कहा था मैंने, आपकी सोच में, आपके विचार में भी एक अनुशासन होना चाहिए। मन तो उछल कूद करके कहीं वहां भी जा सकता है जहां उसको नहीं जाना चाहिए, पर आपके पास इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि आप अपने मन को वहां से खींचकर, वहां से हटाकर भगवान के भजन में, प्रभु के चिंतन में लगा सके। ऐसा कोई नहीं है जिसका मन इधर उधर नहीं जाता। सिद्ध महापुरुष कहते हैं, कब हुक मन इत उत चल जात। कोई नहीं है ऐसा जिसका मन यहां वहां न जाता हो। लेकिन महापुरुष के पास धीरज होता है, महापुरुष के पास सामर्थ्य होती है, महापुरुष के पास ऐसा विवेक होता है कि वो अपने मन को वहां से हटाकर सन्मार्ग पर ले आता है। इसी का नाम साधना है। भगवान तो अपनी कृपा से मिल जाएंगे। भगवान देखते सिर्फ इतना है, भाई हमारे लिए कोई पच रहा है कि नहीं, हमारे लिए कोई प्रयास कर रहा है कि नहीं। बस इतना ही प्रभु देखते हैं, प्रयास देखते हैं। भजन की मात्रा या भजन की संख्या से उनको लेना देना नहीं है। आपने रोज 10,000 नाम जप किया है कि 1,00,000 नाम जप किया है, बात इससे नहीं है। देखिए आप प्रभु के लिए प्रयास कर रहे हो कि नहीं। अच्छा, एक और बात है, यदि आपने वस्तुतः प्रभु के लिए ही प्रेम भाव का साधन किया है ना, तो इस साधन में तृप्ति और अतृप्ति एक साथ विराजमान रहते हैं। प्यारी जू को रूप
कह रहे मनो प्यास ही को रूप है। लाल जी जितना देखते चले जाते हैं उतना दर्शन की तृषा बढ़ती चली जाती है। जो प्रभु के लिए साधन कर रहा है, जो निष्काम भाव से भजन में लगा है, उसको कभी लगेगा कि नहीं कि मैंने भजन किया है, मैं भजन कर रहा हूं। उसको तो सदा अपने भीतर भजन भाव में अभाव ही मालूम पड़ेगा, भाई हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर पाया। ये कुछ बातें ऐसी है भाई जो जो पूर्ण रूपेण कहीं सुनी जा नहीं सकती, कहने सुनने का विषय नहीं है। भजन मार्ग का साधक ही इससे परिचय पाता है, वही इसका अनुभव करता है। तो आप कितना कर रहे हो इस बात से अर्थ नहीं है, प्रभु के लिए कर रहे हो कि नहीं, कुछ प्रयास करते हो, कुछ प्रतिकूलता से जूझने की चेष्टा करते हो, या डर कर घबरा कर और छोड़कर एक कोने में बैठ जाते हो। संसार के आगे समर्पण कर दिया है आपने, डाल दिए हैं आपने हथियार कि नहीं भाई हम तो ग्रस्त हैं, हम तो ऐसे ही लिप्त पड़े हैं, हम क्या करें, हमसे तो नहीं होगा। ये जो जूझ रहे हो, प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं वृंदावन शतक में, कहते हैं अंतिम क्षण तक साधक को काम क्रोध आदि विकारों से, द्वंद्वों से जूझना पड़ता है, कहते अंतिम समय तक। इसलिए मैंने कहा ये ना सोचिए कि मन इधर उधर चला गया, पर हमारे विचार में एक अनुशासन होना चाहिए। अगर मन गया है उसको ले आया जाए। घर में, घर के आंगन में खेलता हुआ बालक कभी कभी उस ओर जाने का प्रयास करता है जहां उसका अहित हो सकता है, पर मां की ममता, मां का वात्सल्य और मां की वो वात्सल्य जन्य जो सजगता है वो खींच लाती है ना बालक को, फिर से बालक को सुरक्षित स्थान में पहुंचाती है। ऐसे ही साधक का मन होता है, इधर उधर जाएगा, कभी कभी वहां भी जाएगा जहां उसको नहीं जाना चाहिए। साधक का कर्तव्य है वो खींच लाए वहां से। इस बात की चिंता ना करे हाय मन चला क्यों गया। अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, एक संत बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, बोले मन अस्थिर हो गया, ये चिंता की बात नहीं है, आपने उसको पुनः स्थिर करने के लिए प्रयास किया कि नहीं किया। आप बार बार प्रयास कर रहे हो कि नहीं, थक तो नहीं गए, हार तो नहीं गए। और मैं फिर कह रहा हूं आपको भाई, आपने कितना साधन किया है। कुछ लोग गिनकर नाम करते हैं ना, अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं कैसे भी करो, करना चाहिए, पर आपने कितना साधन किया है, गिनती से ठाकुर जी को लेना देना नहीं है। इसीलिए कभी आपसे मैंने कहा था, क्रिया में चूक हो जाए कोई बात नहीं, वस्तु में अशुद्धि आ जाए कोई बात नहीं, भाव में अभाव नहीं होना चाहिए। जो भी करें करें प्रभु के लिए, थोड़ा करें, अधिक करें, कभी ना करें, लेकिन एक भाव सदा रहना चाहिए, एक रस रहना चाहिए, अखंड रहना चाहिए। और वो क्या कि भाई जो कर रहे हैं वो कर प्रभु की प्रसन्नता के लिए रहे हैं। और फिर ये तो भाई साधक जीवन का अनुभव है, कितना भी करो प्रभु के सन्मुख वो हमारा सब किया क्या है। लाख दीपक आप जला लो, सूर्य के सन्मुख वो लाख दीपक क्या है। सूर्य छिपता है तो करोड़ों तारे दिखाई पड़ने लगते हैं, सूर्य उदय होते हैं चंद्रमा का भी दर्शन नहीं होता, कहां छिप जाते हैं वो सब, सूर्य के प्रकाश में किसी का भी दर्शन नहीं होता। प्रभु की ओर देखो तो क्या हम हैं, क्या हमारा साधन है, कितना कर लेंगे हम, कहां तक कर लेंगे। हम तो केवल एक कार्य करें, जो हम भले बुरे सोते, जो भी करे प्रभु के लिए। कभी जीवन में ऐसा कोई क्षण आ जाए कि हमारी किसी क्रिया से, हमारी किसी चेष्टा से हमारे ठाकुर जी के, हमारे श्री जी के मुख पर मुस्कान आ जाए। कभी आप भोली सखी जी की पदावली पढ़ो, वो आरंभ से लेकर और विश्राम तक एक ही बात बार बार कह रही हैं, कब ऐसा हो जाए, कब वैसा हो जाए, कब चरण तुम्हारे देखूं, कब जन्म सफल करी लेखूं, कब टेर के निकट बिठावो, कब बाह गहो हंसनी की, कब करूं भामती जी की। कल इस बालक ने मुझे बड़ी सुंदर बात बताई, मुझे याद आ गई। श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे, परम श्रद्धेय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे। इस बालक ने मुझे कल बताया, मुझे बड़ा आनंद हुआ। बड़े अद्भुत संत हुए श्री दादू दयाल जी, कई बार उनकी वाणी का चिंतन हमने यहां पर किया है। नाम में उनकी बड़ी अद्भुत निष्ठा थी, अटूट प्रीति, अखंड नाम का जप करते थे।
और नाम जप के अतिरिक्त कुछ और किया ही नहीं। नाम ही उनका सर्वस्व। जैसे रैदास जी महाराज कहते हैं ना, नाम तेरो आसनो मज्जन मुरारे, कह रहे आपका नाम ही आसन है, नाम ही मज्जन है, नाम ही धूप है, नाम ही दीप है, नाम ही केसर है, नाम ही चंदन है, नाम ही सब कुछ है। तो ऐसे ही ऐसी नाम में उनकी अटूट निष्ठा। और जब जाने लगे, जीवन भर नाम जपा, श्वास श्वास से नाम जपा, और जब जाने लगे तो अंतिम बात क्या कहते हैं, देह हवाले हो रही, हौस रही मन माहि। बोले अब देह छूट रही है, लेकिन एक इच्छा मन में रह गई, देह हवाले हो रही, हौस रही मन माहि। दादू जैसा नाम था वैसा लीना नाहि। बोले जैसा नाम था ना, जितना प्यारा प्रभु का नाम है, बोले उस प्रेम उस भाव से हम नाम ले नहीं पाए। जैसा नाम जप करना चाहिए था, बोले वैसा नाम जप कर नहीं पाए। जैसी नाम में प्रीति होनी चाहिए थी, ऐसी प्रीति हो नहीं पाई। हृदय को वेद देने वाले शब्द हैं, अरे देह हवाले हो रही पर हौस रही मन माही। दादू जैसा नाम था वैसा लीना नाहि। तो ये तो बड़ा विचित्र देश है भाई। आप जितना करते चले जाओ उतनी आपकी अतृप्ति और बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए कई बार आपको कहता हूं कि गिनती के भी चक्कर में मत पड़ो। सांस सांस सिमरे गोविंद। मन का एक तार उस गिनती से भी क्यों बंधे रहने देना चाहते हो? प्रभु के अतिरिक्त कहीं भी मन देना ही क्यों है? क्यों देना है? दे तो तब जब उनको इन बात से कोई लेना देना हो। कल जब इस बालक ने मुझे 2 पंक्तियां सुनाई तो मुझे लगता है कि ऐसे कभी कभी संतों की कृपा होती है। और ऐसी रात भर भी वही चिंतन बना रहा, सुबह से भी वही चिंतन बना है। मुझे लगता है कि देखो कैसे संतों ने भजन किया है। जा रहे हैं यहां से, कह रहे भाई एक चाह तो हमारे मन में रह गई, जैसा नाम जपना चाहिए था वैसा जप नहीं पाए। जिसने जीवन भर नाम जपने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया, केवल नाम ही जपा, नाम को ही आराधा। दादू जैसा नाम था वैसा लीना नाहि। बोले जितना प्रिय प्रभु का नाम था, इतना प्यारा प्रभु का नाम है, बोले उतने प्यार से हमने जपा नहीं। जैसे जपना चाहिए था वैसे जपा नहीं। तो इसलिए आपको कह रहा हूं भाई कि ठीक है, आरंभ करने के लिए, अपने आप को अनुशासित करने के लिए कुछ काल तक आप ऐसा करें तो उचित ही है। पर प्रयास यही करना कि क्रिया में कोई अभाव हो जाए कोई बात नहीं, त्रुटि हो जाए कोई चिंता नहीं, वस्तु कुछ अशुद्ध हो जाए उसमें भी कोई डरने की बात नहीं है। भाव में अभाव नहीं होना चाहिए। हम जो करें जो करें जो करें, थोड़ा अधिक, उल्टा सीधा सही गलत जो भी हम करें, करें प्रभु के लिए। इसलिए 2 दिन पहले आपको कह रहा था भाई खींचातानी भी करनी है तो इन्हीं से करो, लड़ना झगड़ना भी है तो इन्हीं से लड़ो, इन्हीं से झगड़ो। यहां किसी से माथा मत मारो, यहां से निपटारा कर लो, ये झंझट अपना सुलटा लो। यहां तो संतों ने एक मंत्र दिया है, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। वंदऊं सबके पद कमल,
सदा जोरी जुग पान, सदा जोरी जुग पान। श्री गोस्वामी हर्राय जी महाराज अपने एक पद में लिखते हैं ना, तरहटी गोवर्धन की रहिए और नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए। और अंतिम पंक्ति बड़ी सुंदर है, रसिक प्रीतम हित चित की बातें। अरे वो तो गिरधर जी सो कहिए। गोवर्धन की रैया तरहटी, गोवर्धन की रैया तरहटी, गोवर्धन की रैया तरहटी, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लइए तरहटी, गोवर्धन की रैया तरहटी, गोवर्धन की रैया तरहटी, तन पुलकित ब्रज रज में लौटत, तन पुलकित ब्रज रज में लौटत, गोविंद कुंड में नैये तरहटी, गोविंद कुंड में नैये तरहटी, गोवर्धन की रैया तरहटी, गोवर्धन की रैया तरहटी। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, गिरिधर जी सो कहिए तरहटी, गिरिधर जी सो कहिए तरहटी, गोवर्धन की रैया तरहटी, गोवर्धन की रैया तरहटी, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लइए तरहटी, चरण कमल चित लइए तरहटी, गोवर्धन की रैया तरहटी, गोवर्धन की रैया तरहटी, गोवर्धन की रैया। तो रसिक प्रीतम हित चित की बातें सो गिरधर जी सो कहिए। देखो, तन तो भाई प्रारब्ध के अधीन है, वो तो दाना पानी लिखा है और जहां जितना लिखा है उतना लेने जाना पड़ेगा। मन से तो निपटारा कर लो, मन मत उलझाओ यहां किसी से।
इसलिए संत ये प्रेम भरी छूट देते हैं कि जो कहना वो इनसे कहिए। और भाई ये बात आज मान लो या कभी और मानना, समाधान भी हुआ तो इन्हीं से होगा। यहां तो गुत्थी और उलझती चली जाती है, उलझती चली जाती है। यहां समाधान नहीं है। देखो कितनी विचित्र बात है, यहां समस्या है और एक नहीं अगणित द्वंद्व देह के पथ है। यहां एक समस्या नहीं है, यहां समस्या है लेकिन यहां समाधान नहीं है। और प्रभु की ओर देखो, देखते ही समाधान है। समस्या होती ही तब है, जैसी प्रभु से दृष्टि हटती है तब समस्या है। खूब वीर रस में भरे हुए अर्जुन आए थे युद्ध करने। भगवान ने कहा देख अर्जुन, और जैसे ही श्री कृष्ण से दृष्टि हटी मोहग्रस्त हो गए। बस प्रभु से जैसी दृष्टि हटी वैसी दुर्घटना घटी। यहां देखो देखते ही समाधान है। अन बोलत मेरी बिरथा जानी, और अपना नाम जपाया। कहे नानक गुरु बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। ठाकुर तुम शरणाई आया। यहां समाधान है। तो हम कह रहे थे कि ऋषियों की मंत्र शक्ति देखो। उन्होंने कहा महाराज आप यज्ञ के पवित्र कर्म में लगे हैं, आप चिंता मत करिए, हम मंत्र बल से, यहां लिखा है कि अमोघ आवाहन मंत्रों द्वारा, क्योंकि देवता मंत्र के अधीन होता है, देवता स्वतंत्र नहीं है, देवता मंत्र के अधीन होता है। यदि भगवान अपने नाम के अधीन है, तभी संत कहते नाम के बहाने खींचे आएंगे आखिर एक दिन राम। सिमरिए नाम रूप भी न देखे। भगवान नाम के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है। तो ऋषियों ने कहा कि हम अमोघ आवाहन मंत्रों द्वारा, वो कहीं भी भाग जाए, इंद्र तो है ना, बोले मंत्रों द्वारा यही बुलाते हैं उसको, और बोले यज्ञ में इंद्र की आहुति दे देते हैं। अब देखो कैसी ऋषियों की शक्ति है। इसलिए तो बड़े बड़े देवता थर थर कांपते हैं। भाई ऋषियों के मुख से एक शब्द निकला, हमारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, और जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाएगा, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, वहां धरती पर जाकर गिरेंगे और जाने कौन सी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। डरते डरते आते हैं ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए, छिपकर अपना कार्य करते हैं, भाई इनकी कहीं दृष्टि ना पड़ जाए। बड़ी शक्ति है तप में। तप भीतर बाहर से शुद्ध करता है, पवित्र करता है, जीवन को आलोकित करता है। और सबसे बड़ा तपस्वी होता है प्रेमी, जो निष्काम मति को धारण करके प्रतिपल इस सारे अस्तित्व को अपने प्रियतम का जानकर मानकर प्राणी मात्र की सेवा में लगा है। किस लिए? केवल अपने प्रियतम के सुख के लिए, अपने प्रियतम की प्रसन्नता के लिए। इसलिए प्रेमी से बड़ा तपस्वी और कोई नहीं, प्रेम से बड़ी कोई तपस्या नहीं। तो ऋषियों ने अमोघ आवाहन मंत्रों का उच्चारण आरंभ किया। अब इंद्र तो खींचे चले आ रहे हैं। अब ब्रह्मा जी को दया आई। ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुम तो यज्ञ कर रहे हो। तब ब्रह्मा जी ने महाराज पितु को समझाया कि राजन आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं, आपको इन यज्ञानुष्ठानों की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी ने महाराज पृथु को एक प्रकार से उस सकाम यज्ञ कर्म से निवृत्त कर दिया। बोले आपको इस सब की कोई आवश्यकता नहीं। जहां से आज हमने चर्चा आरंभ की, कितना भी आप उच्च कोटि का कर्म क्यों ना कर रहे हो, लेकिन यदि वो सकाम है तो वो महापुरुष उसकी स्तुति नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने महाराज पृथु को यही कहा, बोले अरे आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं, आप जानते हैं कि कुछ भी प्राप्त कर लिया जाए पर संसार अनित्य है, असार है। जीव का वास्तविक स्थान, उसका सच्चा सुख तो श्री हरि के चरण कमलों में है। आप जैसे को इन अश्वमेध यज्ञों की क्या आवश्यकता है? आपके 100 यज्ञ पूरे हो भी जाएं तो क्या आप इंद्रपद चाहते हैं? अच्छा आपने कोई कर्म किया है, आपने विधि निषेध से युक्त होकर उचित रीति से कोई कर्म किया है, अब उसका फल तो भाई आएगा। इसलिए महापुरुष केवल अशुभ से नहीं शुभ से भी बचते हैं। इसलिए तो सेवक जी महाराज ने कहा शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी दल तब जयति जयति जग उच्चरे। वो केवल अशुभ से नहीं बचता, शुभ से भी बचता है। और शुभ अशुभ दोनों से बचने का एक ही उपाय है,
जो किया जाए वो प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया जाए। हमारा है ही नहीं भाई, हमारे पास न पाप है न पुण्य है, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ब्रह्मा जी ने कहा आप जानने वाले हैं, और जानने वाला तो तद्रूप होता है। सयोह वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, तरति शोकं तरति पापमानं, गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। उपनिषद कहते हैं आप तो जानने वाले हैं, आप तो निर्ग्रंथ चित्त हैं, आप क्यों पड़े हैं इस झंझट में? छोड़िए, अपने यज्ञों को 99 ही रहने दीजिए। बीच में आकर वो यज्ञानुष्ठान बंद करा दिया। अब देखो ब्रह्मा जी आकर यज्ञ बंद करा रहे हैं। अब दूर से देखो तो लगेगा यज्ञ रुकवा दिया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ नहीं रुकवाया। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज पृथु को ऐसे सकाम कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां से समझना चाहिए क्यों 22 आने पहले दिन आते कहा कि मैं प्रणाम नहीं करूंगी। उन्होंने किसी देवी का निरादर नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी भी प्रकार से सकामता का स्पर्श नहीं करूंगी, क्योंकि सास ने कहा बेटी इनको प्रणाम कर, तुझे आशीर्वाद मिलेगा। उसने कहा कि मुझे ये आशीर्वाद का व्यापार नहीं करना, मैं प्रणाम करूंगी तो आशीर्वाद मिलेगा। मैं जिसके चरणों का आराधन करती हूं उसकी तो सब पर बराबर दया है, वो तो सब पर बराबर दया करने वाला है, वो तो सब पर कृपा करता है। तो ब्रह्मा जी ने यज्ञानुष्ठान बंद नहीं कराया, ब्रह्मा जी ने महाराज पृथु को सकामता से निवृत्त किया। उन्होंने कहा आप तो प्रभु के चरणों का भजन करने वाले हैं, आपको इस सकाम कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। आज सारी चर्चा एक इसी बिंदु पर हुई। हम जो भी करें, ठीक करें, आधा अधूरा करें, जैसा भी करें, पर करें केवल प्रभु के लिए। ध्यान रखना भला बुरा करके ही बंधे हो, केवल बुरा नहीं, भला भी बांधता ही है। कर्म कैसा भी हो तो बंधन में ही डालने वाला है। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा बोले आप भी भगवान की विभूति हैं, आप भगवान के कला अवतार हैं, और इंद्र भी भगवान की विभूति हैं। बोले किसी भी दृष्टि से बोले आपको अपना यह संकल्प त्याग देना चाहिए। और इसमें एक और बड़ी सुंदर बात यहां पर कही गई है, मास्मिन् महाराज कृतः स्म चिंता निशामया स्म त्वच आदृतात्मा, यध्यायतो दैवहतं नु कर्तुं मनोतिरुष्टं विशते तमोन्धम। ब्रह्मा जी ने कहा आपका ये 100वां यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, पर बोले आप चिंता ना करें, आप हमारी बात आदर पूर्वक स्वीकार करिए। आज यहीं से हमने चर्चा आरंभ की, गुरुजनों की बात केवल आदर पूर्वक स्वीकार करिए। अब कोई तो कहे 99 यज्ञ हुए सब व्यर्थ जाएंगे अगर 100वां यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, ये ब्रह्मा जी कैसे काम में लगा रहे हैं। पर महाराज पृथु की श्रद्धा परमोज्वल है। ब्रह्मा जी ने कहा हम आपको रोक रहे हैं ना, तो आप हमारी बात आदर पूर्वक स्वीकार कर लीजिए। और एक और बड़ी सुंदर बात यहां ब्रह्मा जी कहते हैं कि रे जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है, बोले वो कर तो पाता नहीं, परिणाम क्या आता है? बोले उसका मन अत्यंत क्रोध में भरकर और फिर मोहग्रस्त हो जाता है। क्रोध का परिणाम यही है, बुद्धि मोहग्रस्त हो जाती है। कामना पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध में क्या होगा? बुद्धि मोहग्रस्त हो जाएगी, और मोहग्रस्त बुद्धि ठीक निर्णय कैसे लेगी? तो कर्म का बीज पड़ जाएगा। और मूल में क्या है? काम है, क्रोध है। इसीलिए संत कह रहे हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहरि रघुवीर ही भजहु भजई जय संत, भजहु भजई जय संत। हमको तो भाई श्री गोस्वामी जी की एक बात बड़ी प्रिय लगती है। वैसे तो उन्होंने जो कहा है वो अतिशय प्रिय ही है। तो एक बात बड़ी सुंदर है, सीधी सच्ची बात श्री गोस्वामी जी कहते हैं, मन क्रम बचन
छाड़ चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। आपके घर ठाकुर जी की सेवा है ना, आप ठाकुर जी से कहो देखो तुमको क्या पहनना है, तुमको क्या खाना है, तुमको कब सोना है, तुमको कब जगना है, बोले सब व्यवस्था हम करेंगे। अपने ठाकुर जी से कहो। मीरा जी कहती है ना कि जो पहनाती हूं सो पहन लेते हैं, जो खिलाती हूं सो खा लेते हैं। अर्चावतार में तो भगवान अपने सेवक के आधीन नहीं होते हैं। ठाकुर जी से कहो कि तुमको क्या पहनना है, क्या खाना है, कब सोना है, कब जगना है, कब झूलना है, कब खेलना है, बोले सब व्यवस्था हम करेंगे और हमारी सब व्यवस्था आप करो। अपने लिए हम कुछ नहीं सोचे, हम केवल तुम्हारे लिए सोचेंगे। तुमको क्या खाना है ये हम सोचेंगे, तुमको क्या ओढ़ना पहनना है ये हम सोचेंगे, तुमको कब सोना जगना है ये हम सोचेंगे, तुमको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कौन सी कुंज में तुमको विराजमान करना है, बोले सब विचार हम करेंगे। हमको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, बोले सब बात तुम देखो। ऐसे डील करो ठाकुर जी से, तुम उनकी व्यवस्था करो, वो तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। और देखो जीवन में आनंद ही आनंद है। इसीलिए तो सेवा आती है। अभी ठाकुर जी का तो ये स्वभाव ही है, अगर ये यथा माम प्रपद्यन्ते, प्रभु कहते हैं हाँ ठीक है तू मेरी व्यवस्था कर, मैं तेरी व्यवस्था करता हूं। सेवक और सेव्य में यही तो सुख है। सेवक जो है वो स्वामी की व्यवस्था में लगा है। आप वैसे भी व्यवहार में देखो, आपके घर का जो सेवक है वो आपकी व्यवस्था में लगा है। उसकी व्यवस्था आप करते हो कि नहीं? उसकी व्यवस्था स्वामी करता है कि नहीं? इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं सेवक सेव्य भाव बिनु भवना तरिये उर्गान। जब तक अपनी व्यवस्था आप करते रहोगे तब तक ये भव बंधन छूटेगा कैसे? भव सागर से पार कैसे होगा जीव? भाई अपनी व्यवस्था करने के लिए तो कर्ता बन के कर्म करना पड़ेगा। कर्ता बन के कर्म करोगे तो कर्म का फल है, फिर तो कभी बंधन छूटेगा ही नहीं। संतन की बात में बात बल देकर कहा गोस्वामी जी ने, अरे भजन भी करो, सेवा करो, पर कैसे? सेवक सेव्य भाव बिनु भवना तरिये उर्गान। ठाकुर जी से कहो भाई तुम्हारी व्यवस्था हम करेंगे, हमारी व्यवस्था तुम करो। इतना लेना देना तो चलता है, चलेगा, पर क्योंकि ये लेना देना वस्तु का लेना देना न होके ये तो प्रेम का आदान प्रदान है ना, इसीलिए स्तुत्य है। ये तो जीवन में सुख भर देने वाला है। यहां से लेना देना निपटाओ, यहां कछु लेना न देना, मगन रहना। तो ब्रह्मा जी की बात बड़ी महत्वपूर्ण है। कह रहे जो विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाना चाहता है कर तो पाता नहीं, फिर क्रोध में भरकर बुद्धि मोहग्रस्त होती है, अनुचित निर्णय लेता है और फिर संस्कृति में पड़ता है। काम तो बिगड़ ही रहा था। माता सती कह रही है मैं तो जाऊंगी। महादेव देख रहे हैं भाई बात तो बिगड़ रही है, पर जब नहीं मांगी, महादेव ने मनाया, नहीं मानी माता, बोले हो ही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। नैन मूंद लिए, बोले भगवान का नाम हम जपने लगे, बोले हम भजन कर रहे हैं, तुमको जो करना हो सो करो। भाई जब विधाता ही इस काम को बिगाड़ना चाहता है, पर उसको हमको क्यों बनाना है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है हमने आपका काम बिगाड़ दिया, पर आप हमारी बात आदर पूर्वक स्वीकार करिए। हम यदि आपका काम बिगाड़ रहे हैं ना, तो हमारे बिगाड़ने में भी है आपका हित ही। तभी तो गोस्वामी जी कह रहे हैं बने तो रघुवर पे बने, बिगड़े तो भरपूर। जो रघुवर को ना रुचे, वा बनवे में धूर, वा बनवे में धूर। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो कितने सारे ऐसे काम हैं, जब नहीं बने थे तो बड़ा क्रोध आया था, मन खींच गया था, ठाकुर जी से भी झंझट हो गया था। इतनी हमने मेहनत की, इतना हमने प्रयास किया, पर आज लगता है कि अगर वहां अटक जाते तो यहां तक कैसे आते। तो अगर कोई काम नहीं बन रहा है ना, बनते बनते बिगड़ रहा है,
अपने को तो एक ही भाव में रहना है, अपने को एक ही विश्वास दृढ़ करना है। भाई हमारे प्रभु की इच्छा है, बने तो रघुवर पे बने और बिगड़े तो भरपूर। जो रघुवर को ना रुचे पावन में धूल। ब्रह्मा जी ने कहा हम आपको बताते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं आपसे कि यज्ञ मत करिए। बोले इंद्र भरपूर प्रयास करेगा, वो बार बार पाखंड वेश धारण करके आएगा। अच्छा घटना क्या घट रही थी, इंद्र ने एक बार जो पाखंड वेश धारण किया उसका बहुत लोग अनुसरण करने लगे, दूसरी बार इंद्र दूसरा पाखंड वेश धारण करके आए, फिर बहुत लोग उसका अनुसरण करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो धर्म की कितनी बड़ी हानि हो रही है। इंद्र बार बार पाखंड वेश धारण करता है और कई कई उसके फॉलोअर्स हो रहे हैं। अच्छा और ब्रह्मा जी ने कहा और बोले ये जो भेष है देखने में बड़े आकर्षक हैं, क्योंकि जो भी नेगेटिव है, नकारात्मक है, उसमें सकारात्मक से अधिक आकर्षण होता है। पहले पहले जो हेल्दी फूड होता है वो बहुत स्वादिष्ट नहीं होता। आप देखो स्वाद तो भाई चाट पकौड़ी में ही होता है, पर वो स्वस्थ नहीं है, और जो स्वस्थ है वो स्वादिष्ट नहीं है। तो ऐसे ही नकारात्मक में एक प्रबल आकर्षण है, उसमें चकाचौंध है, वो मन को लुभाने वाली है। तो इंद्र ने ऐसा वेश धारण किया, अब बड़े उसके अनुगामी हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा 2-4 बार और ऐसी घटना घट गई तो बोले 8-10 धर्म संसार में प्रकट हो जाएंगे जो वस्तुतः धर्म तो नहीं होंगे, होगा तो पाखंड ही, लेकिन मंदमती मूढ़मती लोग बोले उसी का अनुसरण करने लग जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा आपके इस यज्ञ से अगर धर्म की हानि होती है तो आपको नहीं करना चाहिए। यद्यपि शुद्धम पर लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। तो खैर महाराज पृथु तो वस्तुतः मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं, उन्होंने मान ली ब्रह्मा जी की बात, रोक दिया अपना यज्ञ। यहां श्रद्धा का, विमल श्रद्धा का, उज्जवल श्रद्धा का दर्शन हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा हम मानते हैं हम आपके इस यज्ञ कार्य में विघ्न उपस्थित कर रहे हैं, पर आप इस विघ्न को भी हमारी इच्छा मानकर स्वीकार कर लीजिए। पृथु महाराज झट से मान गए। आज की सारी चर्चा इसी भाव पर तो हुई। खूब विवेकपूर्ण विचार करो व्यवहार में, लेकिन जब गुरुजनों की बात आए, जब श्रेष्ठ जनों की बात आए, कभी कभी शास्त्र में, पुराण में ऐसी बात आपको पढ़ने को मिलेगी जो आपको बड़ी इम्प्रैक्टिकल लगेगी, पर वहां बुद्धि मत लगाना, बुद्धि लगाते अनुचित प्रयोग हो जाएगा। केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स ये समझ पाएंगे, लैब में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 2 केमिकल मिलाओ, एक भी ड्रॉप अगर गलत केमिकल की पड़ जाए तो भयंकर विस्फोट होता है। ऐसे ही बुद्धि जहां लगानी चाहिए वहीं लगाइए, जहां नहीं लगानी चाहिए वहां यदि आपने लगाई तो विस्फोटक स्थिति हो सकती है। इसी को कहते हैं मनमुख हो जाना। अब आजकल का मनुष्य कहता है कि अच्छा बुद्धि लगाए नहीं, अरे जहां लगानी है वहां लगाओ ना। ये कौन कह रहा है बुद्धि मत लगाओ? व्यवहार में खूब बुद्धि लगाओ, अकल लगाओ, वहां लगाते नहीं, वहां लगाते नहीं। जहां लगानी चाहिए बुद्धि, जहां सोच समझ कर व्यवहार करना चाहिए वहां करते नहीं। जो मन में आ रहा है, खा रहे हैं, पहन रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, वहां कोई बुद्धि की बात नहीं पूछता। भगवान की बात आएगी तो बुद्धि लगा रहे हैं, लॉजिक चाहिए, कारण चाहिए, ऐसा क्यों वैसा क्यों। अरे कुएं में गिरो, हाँ माननी है बात मानो, नहीं मानिए मत मानो, अच्छी बात ये भाई बुद्धि का उचित प्रयोग होना चाहिए, जहां होना चाहिए वहां पर करिए। एक पजल होता है ना, अलग अलग टुकड़े जोड़कर बनाया जाता है, बच्चों का एक गेम होता है। तो भाई जो टुकड़ा जहां फिट होगा वहीं पर तो होगा। ऐसे ही प्रकृति की व्यवस्था है, मन जहां लगना चाहिए वहां लगे, बुद्धि जहां लगनी चाहिए वहां लगे, चित्त को जिसका चिंतन करना चाहिए वही करे। यही जीवन की सफलता है, यही जीवन की सार्थकता है। पर स्वार्थ की अंधी दौड़ में बिल्कुल विपरीत दिशा में मनुष्य दौड़ता जा रहा है। इसलिए संत तो यही कहते हैं भाई, चेत सके तो चेत। तो आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।